बिलासपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें कैमरा, वॉकी टॉकी और गूगल का इस्तेमाल किया गया है। जी हां, ये अब सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रह गई हैं। ये चीजें अब सरकारी परीक्षाओं में भी उतर आई हैं। रविवार को हुई परीक्षा में दो बहनों ने मिलकर ऐसा इंटरनेट वाला नकल कांड रचा कि परीक्षा की साख ही सवालों में घिर गई। पूरा मामला कुछ यूं है। दरअसल सरकंडा के राम दुलारे शासकीय स्वामी आत्मानंद स्कूल में जब परीक्षा शुरू हुई तो एक परीक्षार्थी अनुसूर्या ने स्पाई कैमरा अपने अंडरगारमेंट्स में छुपा कर रखा था। कैमरे में प्रश्न स्कैन कर वो अपनी बहन अनुराधा को भेज रही थी, जो सेंटर के बाहर बैठकर गूगल से उत्तर ढूंढ रही थी और वॉकी टॉकी के जरिए जवाब अंदर भेज रही थी। अब सवाल ये उठता है कि इतना हाईटेक जुगाड़ सेंटर के भीतर कैसे पहुंचा, किसकी लापरवाही थी और क्या ये सिर्फ दो बहनों का काम था या इसके पीछे एक पूरी गैंग सक्रिय है। वहीं एनएसयूआई ने आज इस पूरे मामले को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और परीक्षा को तत्काल रद्द करने की मांग की। छात्र नेता विकास सिंह का कहना है कि सरकार ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया और निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने दोनों बहनों पर एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हाँ, कल पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर पद के लिए एग्ज़ाम था और एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ एक गाड़ी बाहर खड़ी हुई है और उसमें एक लड़की है और उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वॉकी टॉकी है। ये सब जानकारियाँ संभवतः उस टैक्सी ड्राइवर ने दी थी जिसको कि इन लोगों ने अपने लिए लिया था। उस सूचना पर कुछ लड़के गए, उसके बाद केंद्राध्यक्ष को सूचना दी गई, केंद्राध्यक्ष के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जब तक पहुंची तब तक व्यावसायिक शिक्षा मंडल के अधिकारी और केंद्राध्यक्ष और वहां की टीम ने एक लड़की को पकड़ा और जिसके द्वारा अपने समीज में एक माइक्रो चिप और कैमरा लगा रखा था। साथ ही साथ में वो फ्लैश कैमरा था और एक ऑडियो डिवाइस भी थी, छोटी सी बहुत ही माइक्रो डिवाइस थी। इससे कनेक्टेड थी उसकी बाहर करीब 300 मीटर दूरी पर ऑटो में उसकी सिस्टर बैठी थी और सिस्टर के द्वारा टैब के जरिए और वॉकी टॉकी के जरिए उससे संपर्क में थी और क्वेश्चन पेपर को फ्लैश कैमरे से वो देख के उसका क्वेश्चन हल करके उसको बताने का प्रयास कर रही थी। इसी दरमियान ये जानकारी जब लगी तो उसमें पकड़ा गया। पुलिस को ये सूचना दी गई, पुलिस भी पहुंची। फिर केंद्राध्यक्ष के द्वारा उसमें रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जिसमें एफआईआर दर्ज की गई है चीटिंग के केस में, प्लस 112 बीएनएस की धारा उसमें लगाई गई है, 67 आईटी एक्ट में लगा है, षड्यंत्र की धारा भी लगाई गई है कि इस पूरे रैकेट में यदि और भी लोग कोई शामिल होंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या चाहते हैं? कल जिस प्रकार से नकल कराया जा रहा था, नकल हो रहा था, उसमें बहुत ज्यादा लापरवाही देखने को मिली। एनएसयूआई के हमारे छात्र नेता विकास सिंह और मयंक सिंह, इन लोगों ने उसको पकड़ा और जब प्राचार्य से त्रिन्द्र से बात की तो उन्होंने आनाकानी की, तो फिर सभी कांग्रेसजन पहुंचे और पुलिस प्रशासन भी आई, फिर दबाव बनाया गया और उसमें कल एफआईआर की गई। हम लोग की शंका यह है कि यह एक संगठित अपराध है। 40,000 छात्र परीक्षा दे रहे थे, तो उसमें से अगर 50-100 लोग, 150 की भर्ती है, अगर उसमें 50 लोग भी अगर नकल कर लिए तो कम से कम 30-40 हजार छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो हमारी पहली मांग यह है कि व्यापम इस परीक्षा को निरस्त करे। दूसरा, व्यापम के जो अधिकारी कर्मचारी और जो केंद्र अध्यक्ष है और जो यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी है, अगर उनकी देख-रेख में परीक्षा हो रहा था तो इतनी बड़ी भूल चूक कैसे हो गई? उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और हमारा ये भी मांग है कि इसमें हो ना हो मध्य प्रदेश की तर्ज की तरह एक बहुत बड़ा रैकेट जो आपराधिक गतिविधियों भी संलिप्त रहते हैं, उन लोगों के द्वारा व्यापम में इस प्रकार की गड़बड़ी हो रही है। और आज पहले दफा हम लोगों ने मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, और यह विधानसभा में भी उठाया जाएगा और चरणबद्ध आंदोलन करके जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और छात्रों को न्याय नहीं मिलता है
तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि इस परीक्षा में प्रदेश भर से करीब 14,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और ये भर्ती पीडब्ल्यूडी के असिस्टेंट इंजीनियर के 113 पदों के लिए आयोजित की गई थी। अब कांग्रेस और एनएसयूआई दोनों इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं। सवाल सरकार की तैयारियों पर है, व्यवस्था की पारदर्शिता पर है और युवाओं के भविष्य पर है। तो क्या अब ये परीक्षा रद्द होगी? क्या दोषियों को सजा मिलेगी या फिर मामला 1-2 गिरफ्तारी के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।